प्रणाम हिंदुस्तान, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स और हरियाणा टुडे। मैं मनदीप पंडित। अभी हमारे साथ है डॉक्टर एनी वलीचा, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं और पटियाला से बिलोंग करती हैं। बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी उन्होंने राजेंद्रा हॉस्पिटल पटियाला से किया है और अभी मास्टर्स उनकी कंप्लीट होने वाली है और आज वो हमारे साथ गंगा हॉस्पिटल में है। उससे पहले वो अपनी इंटर्नशिप GMHC पटियाला में कर चुकी हैं और सर्वेश हॉस्पिटल हिसार में भी काम कर चुकी हैं। फिजियोथेरेपी का काफ़ी वृहद अनुभव है उन्हें और अच्छी नॉलेज भी है। हम आज उनसे मिलने आए थे, तो आज आपके लिए हम एक ऐसा एपिसोड ला रहे हैं, उनका एक इंटरव्यू कर रहे हैं कि दैनिक जीवन के अंदर फिजियोथेरेपी किस प्रकार काम आती है और आप घर पर भी अपने लिए फिजियोथेरेपी कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं, ताकि आपको जो नॉर्मल प्रॉब्लम्स हैं उनको आप दूर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। कैसे हैं? गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत बढ़िया, आप बताओ आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया मैम। तो जनरली आजकल क्या हो गया कि एक तो स्ट्रेस ज़्यादा हो गया है, वर्क ज़्यादा हो गया है, डाइट जो है उस प्रकार की नहीं है कि जिस प्रकार से पहले नेचुरल डाइट होती थी, फाइबर्स ज़्यादा होते थे, पौष्टिकता होती थी आहार के अंदर, खाने के अंदर। लेकिन आजकल उसके कारण पैरों में जो मेन समस्या जो आ रही है, जैसे आर्थराइटिस की गठिया बाव जिसको देसी भाषा में बोला जाता है, वो भी आ रहा है। उसके अलावा जॉइंट्स पेन होने लग जाता है। तो आपके फील्ड से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें, और लोग उनको इग्नोर करते हैं हिंदुस्तान में, और जब वो बढ़ जाती हैं तो उसके बाद फिर आप लोगों के पास वो आते हैं। तो क्या कहेंगे, ये किस प्रकार से लोगों को अपने दैनिक जीवन में फिजियोथेरेपिस्ट की भूमिका को खुद ही करना चाहिए, उसके बारे में जानना। जैसे कि आप जानते हैं आजकल सभी का जो लाइफस्टाइल है वो बहुत सेडेंटरी हो चुका है। फास्ट फूड बहुत ज़्यादा है, योगा वगैरह तो नेग्लेक्ट है। तो अगर देखा जाए वॉक वगैरह पहले सारे बहुत करते थे, अब तो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल है। अगर किसी से भी बात की जाए, चाहे यंगस्टर है चाहे ओल्ड एज है, दे से नो वी आर जस्ट एट होम, हम कुछ नहीं कर रहे, हम कर ही नहीं पा रहे, हमारे पास टाइम नहीं है। द बिग थिंग कम्स है हमारे पास टाइम नहीं है। टाइम सर सभी के पास होता है, बट उसको मैनेज करना आना चाहिए। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। अभी रिसेंटली येस्टरडे की बात है, मेरे पास एक पेशेंट आए, आई विल नॉट टेल द नेम। उनकी एज थी 25, फीमेल थी। वो मुझे कंप्लेंट कर रही है मेरे नीज़ में पेन है। आई गॉट मैरिड 1 year बिफोर, सो शी सेइंग मेरे नीज़ में पेन है। मैंने कहा आप ऐसा काम क्या कर रहे हैं? वो कहते हैं घर का काम ही इतना है, भी मेरे घुटनों में दर्द होता है। अब मैंने उनका एक्सरे करवाया, देखा उनका जो गैप था वो कम हो चुका था। आई वॉज शॉक भी। एट द एज ऑफ 25 उनको इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ऑल बिकॉज ऑफ सेडेंटरी लाइफस्टाइल ऐसे है, दिनचर्या ऐसी है, डाइट ऐसी है, वो सब नाइट आउट डाइट या नाइट ज़्यादा लेट नाइट तक जागना आजकल बहुत हो गया। सोशल मीडिया का प्रभाव ज़्यादा हो गया। बिल्कुल सही है। पहले हम देखते थे 10 बजे तक सब सो जाते थे, अब तो दिन की शुरुआत ही रात के 10 होती है। देखिए है ना, 12 बज जाते हैं, 2 बज जाते हैं, सभी को सोते सोते। ये चीज़ें गलत हैं। ये आपके माइंड पे सब प्रभाव आता है, जिसके कारण आपको हेल्थ इश्यूज आती हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस भी इसी कारण हो रहा है। आजकल आप देख ही रहे हैं कितने आजकल डिजीजेज आ रहे हैं, पहले नहीं थे ये, अब आ रही हैं, क्योंकि सभी का जो लाइफस्टाइल है वो चेंज हो चुका है। चाहे यंगस्टर्स हैं, अब पहले जो नीज़ में प्रॉब्लम्स हैं, अर्थराइटिस है, लो बैक एक है, कुछ भी है, वो आता था 40 के बाद। आजकल तो आप देखें यंगस्टर 20-20, 25-25 साल के बच्चे कंप्लेंट करते हैं, जी हमें दिक्कत है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ डॉक्टर साहब कि जनरली जो लेडीज़ आपके पास आती हैं, फीमेल सेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं पहले, फीमेल की, क्योंकि आप भी एक फ़ीमेल हैं, आप भी उन्हीं समस्याओं से, आपको भी पेशेंट के माध्यम से रोज़ रूबरू होना पड़ता है। तो क्या जनरल समस्याएं क्या आ रही है? जैसे आपने अभी 25 इयर्स की फीमेल का बताया, तो जनरल रूटीन में क्या समस्याएं ज़्यादा हैं लेडीज़ को, और वो कैसे इसको अपना घर पे रहकर भी कैसे उसको सॉर्ट आउट कर सकती हैं, कैसे रिमूव कर सकती हैं और कैसे स्वस्थ हो सकती हैं? लाइक आजकल आप देखिए अर्थराइटिस बहुत कॉमन है, लो बैक एक बहुत कॉमन है। सभी कहेंगे हमें नीज़ में पेन है, या हमें प्लांटर फिशाइटिस बहुत कॉमन है, ज़्यादा देर खड़े रह रही हैं या ज़्यादा देर बैठे रह रही हैं। प्लांटर फिशाइटिस तो ऐसे है भी, आप किसी भी थर्ड पर्सन को पूछिए आपकी हील में पेन है, ही और शी विल से येस, अ बिग आंसर विल बी येस भी, हाँ जी हमारे हील्स में पेन हो रहा है। फुटवेयर बेसिकली आप हील्स पहन रहे हैं तो उसके कारण प्लांटर फिशाइटिस होएगा ही होएगा। और ओवरवेट हैं आप, आजकल तो फीमेल्स पहले हेल्दी होते थे, आजकल सभी ओवरवेट हैं, ठीक है ना। बेसिक रीज़न ये रहता है। तो ओवरवेट होने का क्या कारण समझते हैं? क्योंकि आप वैसे तो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, लेकिन आपको भी थोड़ा मतलब, क्योंकि आपके पास पेशेंट्स आते हैं ओवरवेट वाले, तो क्या जैसे डाइट का आपने बताया, उसके अलावा और क्या रीज़न हो सकते हैं? ओवरवेट के 2 रीज़न हो सकते हैं। देखिए या तो एक रीज़न है जो आप जंक फूड ज़्यादा ले रहे हैं, आपकी जो फूड की हैबिट्स हैं वो बहुत मिसबैलेंस्ड हैं, या आजकल थायराइड के कारण भी, ठीक है ना, या हार्मोनल इम्बैलेंस है उसके कारण PCOD, PCOS। एक कारण ये नहीं हो सकता मैम, जो मैंने जनरली फील किया है कि आजकल जो डिनर लेने का जो समय हो गया है वो 10-11 बजे के बाद हो गया है ज़्यादातर। बिल्कुल बिल्कुल। 10 में से 7-8 लोग 10 बजे 11 बजे डिनर लेते हैं और लेते ही फिर
सो जाते हैं, वो बहुत गलत है। आफ्टर डिनर आपको 30 मिनट्स अपनी बॉडी के लिए निकालने चाहिए, आपको वॉक करनी चाहिए, ताकि जो आपका खाना है वो प्रॉपर डाइजेस्ट हो सके। खाना प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हुआ है, आप है ना लेट गए हैं, तो उसके कारण बॉडी में दिक्कत नहीं आएंगी, है ना। जैसे कि अभी आपने बताया कि लेडीज़ को ये प्रॉब्लम आती है, अगर हम युवकों की बात करें या पुरुषों की बात करें तो उनको किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है फिजियोथेरेपी के फील्ड में? पहले सर सभी ऐसे था, अभी वर्कआउट्स अच्छे से करते थे, जिमिंग का पहले पीछे बहुत ट्रेंड आया था। अब अगर देखे जाए यंगस्टर्स नो, अभी वेकेशंस चल रही हैं, ऑल आर लेइंग, सब सो रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, वी आर ऑन रेस्ट मोड। नो, इट्स रॉन्ग। आपको कुछ टाइम अपनी बॉडी को देना चाहिए। अपनी बॉडी, अगर आप अपनी बॉडी को कुछ टाइम दोगे ना, बॉडी आपको रिवर्ट बैक करेगी। गिव एंड टेक है। बॉडी हेल्दी इसीलिए होगी अगर आप अपनी बॉडी को टाइम देंगे। आजकल स्ट्रेस बहुत कॉमन है, अगर किसी से भी आप बात करें सारे कहेंगे नहीं जी हमें स्ट्रेस बहुत है। रीज़न क्या है स्ट्रेस का? अननोन। स्ट्रेस का कोई रीज़न नहीं है, अननेसेसरी थिंग्स वो सोच रहे हैं। आजकल नो वन इज़ पॉजिटिव, एवरीवन इज़ थिंकिंग अबाउट नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। तो जैसे कि आपने बताया कि आर्थराइटिस एक मेन प्रॉब्लम है, गठिया बाव जो कहते हैं, तो उसको किस प्रकार से मतलब जैसे कितनी सीटिंग में कितना उसका लेवल होता है या किस तरीके से होता है, कि थोड़ा गठिया बाव के बारे में विस्तार से बताएं। अगर हम आर्थराइटिस की बात करें, आर्थराइटिस में बेसिकली इन्फ्लेमेशन आ जाती है। अभी पेशेंट्स की बात करें, पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं भी हमें आर्थराइटिस है, तो उसके लिए मैं उनको बेसिक एक्सरसाइजेज बताती हूँ भी आपने घर पर करनी है। फॉर एग्जांपल जैसे नी पेन है, नी पेन की मैं पेशेंट्स को एक्सरसाइज इंस्ट्रक्ट करती हूँ भी वो लाइक है ना पिलो प्लेसमेंट करें ना, लाइक घर पर उनके पास नॉर्मल टॉवल होता है, बेडशीट होती है, उसको फोल्ड करके एक रोल बना लीजिए। उस रोल को आप अपने पिलो, जो रोल बनाया है आपने, उसको अपने नी के नीचे प्लेस कीजिए। देन अपनी नी को आप नीचे को प्रेस करें, 10 तक आप काउंट कीजिए। देन फिर 10 तक आपने उसको होल्ड करना है, देन रिलैक्स। ये आपने 10 टाइम्स रेपिटेशंस करनी है। इसके कारण जो आपकी नी है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी। ये चीज़ बहुत अच्छी है। सेम फॉर द एंकल, आप जो आपने रोल बनाया है वो आप अपने एंकल के नीचे रखिए, एंकल को नीचे को आप प्रेस कीजिए, होल्ड करके रखिए 10 सेकंड के लिए, देन आप रिलैक्स। ये चीज़ बहुत बेनिफिशियल रहेगी। इसके कारण जो आपके नी है उसकी स्ट्रेंथ जो है मजबूत होएगी। जी जी। तो आर्थराइटिस में आप क्या सजेस्ट करती हैं कि डाइट किस प्रकार की लेनी चाहिए, क्योंकि आपका फील्ड है, आप आर्थराइटिस को क्योर भी करती हैं एक्सरसाइज के माध्यम से, तो डाइट किस प्रकार की होनी चाहिए? आपकी बॉडी में ना कैल्शियम का कंटेंट अच्छा होना चाहिए। कैल्शियम का कंटेंट अच्छा होएगा उससे आपकी जो बॉडी है अच्छे से रिकवर हो पाएगी। लाइक मिल्क डेली बेसिस पे मिल्क लेना चाहिए, कर्ड लेनी चाहिए, पनीर लेना चाहिए। आप किसी भी यंगस्टर को या किसी भी आंटी जी को पूछिए, वो मना करेंगे नहीं जी हम पहले पीते थे अब हम नहीं पीते। बट जो कैल्शियम है बॉडी में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम बॉडी में अच्छे कंटेंट में होगा तो उनको ये दिक्कतें नहीं आ पाएंगी। मैं आपसे, क्योंकि हालांकि आयुर्वेद फील्ड का है, मैं खुद फॉलो करता हूँ, दर्शकों को भी पता लगे इसलिए आपसे पूछना चाह रहा हूँ। राजीव दीक्षित कहते हैं कि चूने का पाउच जो पान की दुकान पे मिलता है वो दही में डाल के थोड़ा सा चने के जितना या दही में सब्जी में आप ले सकते हैं, तो इट इज़ गुड फॉर। हाँ, इट इज़ गुड। चूना बेस्ट है, आप ले सकते हैं, बट क्वांटिटी उसकी कम होनी चाहिए। हाँ, कर्ड में ले सकते हैं आप, या फिर आप कोई भी वेजिटेबल बना रहे हो उसमें भी डालकर ले सकते हैं। वो बेस्ट रहेगा अगर आप अपनी बॉडी में कैल्शियम का कंटेंट जो है बढ़ाना चाहते हैं। और वेजिटेरियन लोगों के लिए तो यही सोर्स है। हाँ, बेसिकली मैं खुद वेजिटेरियन हूँ तो आई प्रमोट वेजिटेरियन। नॉन वेजिटेरियन क्या ले सकते हैं अगर इसी कैल्शियम को और विटामिन D3 को उनको बढ़ाना हो तो देयर आर सो मेनी सप्लीमेंट्स फॉर दैट, दे कैन टेक दैट। ओके। तो इसके अलावा जैसे आपने आर्थराइटिस का बताया, तो जैसे आजकल स्पोर्ट्स इंजरी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो स्पोर्ट्स इंजरी को जब रिहैब करना होता है तो कैसे, मान लीजिए कि घुटने में चोट लग गई, फुटबॉलर है या हॉकी प्लेयर है या क्रिकेटर है, कैच करते दौरान उसकी उंगली मुड़ गई या क्या, तो उसमें फिजियोथेरेपी फील्ड कितनी एक्टिव भूमिका निभाता है? तो अगर आप स्पोर्ट्स की बात करें, ACL MCL इंजरीज बहुत कॉमन है। ACL तो बहुत कॉमन है। कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन आ रहा है, ही से दैट वाइल प्लेइंग फुटबॉल या वॉलीबॉल हमारे ACL इंजरी हो गई है, तो उस चीज़ को कम करने के लिए या उसको अवॉइड करने के लिए रिहेबिलिटेशन बहुत ज़रूरी है। पेशेंट्स आते हैं यहाँ पर, रिहेबिलिटेशन प्रोटोकॉल उनका चलता है, कईयों का मंथ भी चलता है। जी, बैकेज के बारे में बात करना चाहूँगा। एक नॉर्मल समस्या है, जैसे कईयों के डिस्क खिसक जाती है, झटका लग जाता है, तो जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वो हमारे पूरे शरीर का आधार है, बेस है, तो उसमें किस प्रकार की जो समस्याएं आती हैं, जैसे बैकेज के अंदर या डिस्क सरक जाती है, स्लिप हो जाती है,
उसको कैसे क्योर करते हैं? अब देखिए, अभी पेशेंट्स आते हैं, वो कंप्लेन करते हैं अभी हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वहाँ से जो दर्द है वो नीचे टांगों की तरफ जा रहा है, रेडिएटिंग पेन है, रेडिकुलोपैथी है, लो बैक है, उनको पता नहीं हमें है क्या, सम से शेटिका है, बट प्रॉपर डायग्नोज नहीं होता। पेशेंट्स किसी से सुन लेते हैं और आकर हमें बताते हैं अभी ये हमें शेटिका है, हम प्रॉपर डायग्नोज करते हैं, फिर उनको प्रॉपर एक्सरसाइजेज बताते हैं। लाइक मेरे पास यहाँ पर 2 डिपार्टमेंट्स हैं, एक्सरसाइज डिपार्टमेंट और इलेक्ट्रोथेरेपी। इलेक्ट्रोथेरेपी में मेरे पास मोडेलिटीज़ हैं लाइक IFT है, टेंस है, लेज़र थेरेपी है, जो जहाँ इंजरी है उनको वो हील करती है। तो मैं यही कहती हूँ जो लो बैक एक की प्रॉब्लम्स हैं उनको क्योर करने के लिए बहुत सारी प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइजेज हैं। देखो, पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों के हैं। तो जैसा कि एक और जो कॉमन समस्या मेरे ध्यान में आ रही है, सर्वाइकल पेन बहुत ज़्यादा हो जाता है, लोग 2-2 3-3 तकिए लेके सोते हैं। क्या कारण है सर्वाइकल पेन होने का, क्या कारण है, और फिजियोथेरेपी के माध्यम से सर्वाइकल पेन को कैसे क्योर किया जा सकता है? जो कंक्लूजन निकलता है ना हर एक प्रॉब्लम का, वो आता है लाइफस्टाइल। आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। पहले हम कम लेते थे, सिंगल पिलो, आजकल तो 2 पिलोज, हार्ड पिलो, वो बेसिक रीज़न बन जाता है सर्वाइकल का। और ज़्यादा देर फ़ोन यूज़ करना, यस, और वो ऐसे करके ज़्यादा देर फ़ोन यूज़ करना, लैपटॉप्स की यूजेस बहुत ज़्यादा है। अब टीवी देख रहे हैं तो बच्चे 2-3 आवर्स कॉन्टीन्यूटी में टीवी देख रहे हैं, बहुत देखते हैं आजकल के बहुत। आजकल तो कहीं भी आप कहीं जा रहे हैं तो देखेंगे टीवीज़ आर ऑन फॉर 2-3 आवर्स, मोर देन दैट। मैं तो फिर भी मिनिमम बता रही हूँ। यंगस्टर्स की बात करें, 99% ऑफ द पॉपुलेशन इज यूजिंग फ़ोन फॉर मोर देन 8 आवर्स। आप देखिए, किसी को भी देखिए, इंस्टा ऑन किया, 5 मिनट बाद फिर बंद करके फिर दोबारा इंस्टा। इसके कारण आइज़ पे तो इफेक्ट आता ही आता है, नेक पे भी आता है। तो उसके लिए मैं बोलूँगी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज होती हैं नेक के लिए, तो वो उनको करनी चाहिए। उनसे एक तो नेक स्ट्रेंथन अप होएगी और सर्वाइकल की जो प्रॉब्लम है वो कम होएगी। क्या आप ये मानते हैं कि जो व्यक्ति या जो कोई भी व्यक्ति हो, पुरुष हो, महिला हो, युवक हो, युवती हो, कितने टाइम में उसको स्वस्थ है बिल्कुल, कितने टाइम में फिजियोथेरेपिस्ट के पास आना चाहिए जनरल रूटीन चेकअप के लिए या जनरल एक्सरसाइज के लिए, अपने हेल्थ को जानने के लिए? 2 महीने में, 3 महीने में एक बार या 6 महीने में एक बार? व्हाट यू विल सजेस्ट? Once a month they should come for consultation. Once a month they should come. ओके, once a month आना चाहिए। मतलब 1 महीने में एक बार आए तो वो आप चेकअप करवा सकते हैं, और अगर कोई कमी है तो उसको आप दूर कर सकते हैं। इसके अलावा जो 3-4 डिजीज़ मैंने आपसे पूछे, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसके अलावा रूटीन में कौन सी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है और उसका निदान भी आप बताएं, मतलब कौन सी? और इसके अलावा जैसे सर्वाइकल की हमने बात की, बैक पेन की हमने बात की, आर्थराइटिस की बात की, उसके अलावा और रूटीन में कौन सी प्रॉब्लम आ रही है जिससे? आजकल न्यूरोजेनिक प्रॉब्लम्स बहुत आ रही है मेरे पास, सच एज CP चाइल्ड। मेरे पास बच्चे ऐसे आ रहे हैं लाइक बिफोर ड्यूरिंग बर्थ उनको अपना CP की प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों को। पहले नहीं था, अब हाइड्रोसेफेलस CP चाइल्ड की मेरे पास प्रॉब्लम्स बहुत आ रही हैं। तो वो प्री मैच्योर बच्चों थे उनमें होती है? हाँ, प्री मैच्योर को भी, और वाइल्ड डिलीवरी फोर्सेप बच्चे के हेड पे लग गया है, उसके कारण भी ये दिक्कतें आ रही हैं बच्चों को। तो फिजियोथेरेपी क्या, जैसे कोई बच्चा अगर अपनी याददाश्त भूल जाता है या कोई उसको चोट लग जाती है, उसके कारण उसकी याददाश्त चली जाती है, तो क्या उसमें भी फिजियोथेरेपिस्ट कारगर है? कुछ ऐसे अगर उसकी कोई मसल या बोन में दिक्कत आई है, हम उस चीज़ को स्ट्रेंथन अप कर सकते हैं। बट अगर आप याददाश्त की बात कर रहे हैं, वो तो न्यूरोलॉजिस्ट वो वही बताएंगे। हमारा बेसिक रोल ये होगा अभी बच्चे की बॉडी जो है उसको स्ट्रेंथन अप करें, मसल्स को बिल्डअप करें, रिहेबिलिटेशन प्रोटोकॉल रहेगा मेरा। फिजियोथेरेपिस्ट ज़्यादातर ऑर्थो स्पेशलिस्ट के साथ ही होता है, क्या फिजियोथेरेपिस्ट किसी और स्पेशलिस्ट के साथ भी काम करता है, सिर्फ ऑर्थो स्पेशलिस्ट के साथ? न्यूरो स्पेशलिस्ट के साथ भी सर काम करते हैं। हाँ, मतलब न्यूरो से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, इवन दो यू कैन सी इन ICU आल्सो, कार्डियो फिजियोथेरेपिस्ट आर आल्सो देयर। नाउ आई कैन से फिजियोथेरेपी फील्ड इज ग्रोइंग। अगर आप पिछले 5 साल का सिनेरियो देखें, इतनी ग्रोथ नहीं थी, बट अब हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक हॉस्पिटल में फिजियोथेरेपी इज़ हाईलाइटिंग, बिकॉज फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिफोर सर्जरी भी और आफ्टर सर्जरी भी। क्या आपको ये नहीं लगता फिजियोथेरेपी और साइकोलॉजी ये फील्ड अभी 4-5 साल से ही चलन में आया है, दोनों फील्ड ही, और अब बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है क्योंकि स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है? यस, भागदौड़ ज़्यादा है ज़िंदगी में। अभी लाइक फिजियोथेरेपी बढ़ रही है और बढ़ेगी। अब देखना आने वाले कुछ टाइम में फिजियोथेरेपी की बहुत अच्छी ग्रोथ होएगी सर। तो आप जैसे ऑर्थो स्पेशलिस्ट के साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पर डॉक्टर तरुण छाबड़ा के साथ, तो आप ऑर्थो से रिलेटेड ही काम करती हैं, मतलब जो समस्याएं हैं, या जैसे आपने न्यूरोलॉजिस्ट का बताया या कार्डियोलॉजिस्ट का, तो वो भी आप करती हैं? नहीं सर, मेरा कीन इंटरेस्ट बेसिकली CP चाइल्ड्स में रहा है, बिकॉज मेरी जो प्रेजेंटेशंस थी वो इसके बेसिस पे थी, तो मेरा इंटरेस्ट है। ओके, मतलब सभी तरह की फिजियोथेरेपी आप करते हैं? मेरा इंटरेस्ट है, छोटे बच्चों की फिजियोथेरेपी में मुझे ज़्यादा लाइकिंग रहती है, सो मेरे पास यहाँ छोटे बच्चे भी आते हैं, और ये नहीं है लोकल हिसार के हैं, दूर दूर से भी बच्चे आते हैं।
कहाँ कहाँ से आ रहे हैं मैम? लाइक सिरसा, फतेहाबाद, राजस्थान का भिवानी, एरिया भी राजस्थान, होगा, जयपुर, पंजाब का भी एरिया होगा कुछ? पंजाब के मानसा हाँ जी। डिस्ट्रिक्ट से आते हैं मेरे पास, पटियाला से आते हैं, बहुत दूर दूर से यहाँ आते हैं, बिकॉज उनको जी। जैसे पता चलता है अभी मैम वहाँ शिफ्ट हो गए हैं। ओके, मतलब पहले आप जब पटियाला में थे तो वहाँ वाले जो आपके पुराने पेशेंट्स हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। वेरी गुड। तो इसके अलावा कोई और ऐसा पहलू जो छूट गया हो हमसे फिजियोथेरेपी का, कि एक दैनिक जीवन में किस प्रकार से आप फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइज करके हम स्वस्थ रह सकते हैं? आप अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखिए, मॉर्निंग जल्दी उठने की हैबिट डालिए। मॉर्निंग जल्दी उठेंगे, अपनी बॉडी को 30 मिनट्स दें। 30 मिनट्स में आप वॉक कर सकते हैं, हल्की फुल्की जो आपकी एक्सरसाइज है जो आपको इंटरेस्टिंग लगती है, सूर्य नमस्कार वगैरह आप कर सकते हैं। मॉर्निंग जल्दी उठेंगे, आपका पूरा दिन अच्छा रहेगा। वही आप सर देखिए, अगर 10 बजे उठ रहे हैं, 12 बजे उठ रहे हैं, वही आपकी लाइफस्टाइल पे प्रभाव पड़ेगा। अगर आप उठ ही 10 बजे रहे हैं तो आप एस्टिमेट लगाइए आप सोएंगे तो 12 बजे, वो चीज़ गलत है। उससे आपकी बॉडी पे बहुत इफेक्ट आएगा। आजकल जितने भी स्ट्रेस हैं वो इसी के कारण आ रहे हैं, भी अपनी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत गलत है। यदि दर्शकों को आपसे संपर्क करना हो तो किस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं? नंबर आप बोल दीजिए। आपने इतना कीमती समय दिया और आप अच्छा कार्य कर रही हैं फिजियोथेरेपी के फील्ड में। आपका भविष्य और उज्जवल हो, ऐसी मंगल कामना हम करते हैं। और आपसे बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।